कमियां कि उससे पूछो कि अच्छा ही क्या मिली, कमियों से हम क्यों शुरुआत करें। बहुत अच्छा रहा यहाँ सब, और स्पेशली मैं प्रिंसिपल और यहाँ के जितने मैनेजमेंट है, पूरा मैनेजमेंट के लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि गाजीपुर जैसी जगह में और इतने सारे पेशेंट होने के बावजूद भी, एक तो सबसे जो पहला मुझे अच्छा लगा, जो एक जिसको कहते हैं ना, घुसने के बाद जो फील आती है, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि यहाँ सफाई बहुत अच्छी मिली मुझे। और उसके बाद भी जो मैंने देखी कि सारे केबिन और सारे में सब में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और जैसा मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात भी हुई यहाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। देखिए, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं थी, और जिसमें मैं कह सकती हूँ अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म में मुख्य 16 संस्कार होते हैं, और जिनमें से 2 संस्कार ये प्रमुख हैं, गोद भराई और अन्नप्राशन। और तीसरा संस्कार जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी महिलाओं को दी है, बच्चियों को दी है, कि कन्या जन्मोत्सव की। कन्या जन्मोत्सव, जब अस्पताल में बच्चियां पैदा होती हैं जो, तो उनके पैदा होने पे ही उनको 5,000 रुपए की व्यवस्था हो जाती है। और जैसा आपको पता है, केंद्र सरकार की मातृ वंदन योजना, उसमें माताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चले जाते हैं। और पढ़ने तक व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें 12th जब तक करती है तब तो 25,000 रुपए मिलते हैं। तो जैसे पहले जब हॉस्पिटल में बच्चियां होती थी तो एक पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि ओ लड़की हुई है या ऐसा हुआ है, तो उसमें कई सारे रीजन थे। एक तो ये भी था कि सुरक्षा की भावना से, दूसरा ये था कि उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ना होना, तीसरा ये था कि भाई इनके ब्याह शादी कैसे करेंगे। और मुझे लगता है ये सारी जिम्मेदारी बच्चियों की सरकार ने ले ली है, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने आज बच्ची के पैदा होने से लेके और विवाह तक की व्यवस्था की हुई है। अगर वृद्धों की बात करें तो वृद्धा पेंशन उन्होंने ली है, जो कंटिन्यू हर जिले में ये काम हो रहा है। सर, समस्या ये है कि मुझे अपहरण करके 3 साल तक 2009 से लेके 12 तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में रखा गया था, और मुसलमानों द्वारा किया गया था। कब की बात है ये? सर, 2009 की घटना है। फिर अब क्या हुआ? और 2017 मेरा धर्म परिवर्तन भी कराए वो लोग, 2 बच्चा भी पैदा किए। उसके बाद 2022 से हमारे कोर्ट गाजीपुर न्यायालय में 2022 से न्यायालय में चल रहा है मुकदमा। 164 का 15 महीने पहले बयान होना था, उस बयान को दबा दिया गया भैया। दबाने के बाद बयान को हम 8 एप्लीकेशन दिए हैं कोर्ट में, और कई बार हमारे ऊपर फोर्स भी किया गया कि सुलह समझौता कर लो, और हमारे मना करने के बाद वो लोग बार बार मुझे धमकी भी देते रहे। मेरे बच्चों को उठा के लेके जाने के लिए भी वो ये भी बोलते रहे कि आपके बच्चों को उसी दलदल में लेके जाएंगे। क्या नाम है? आज इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद आप निकल के बाहर आई? ये सालों बाद नहीं आए हैं, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं हो रहा था। ऐसे में जो आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, धर्म परिवर्तन आपका किसने कराया और बच्चों का किसने करवाया? बच्चों का अभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी 14 साल की है और बेटा 9 साल का है, और बच्चे का खतना करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मैं परेशान होके आधी रात को अपने बच्चों को लेकर किसी के सपोर्ट द्वारा इस घर से छोड़ के चली गई थी। तो आखिर ये मतलब आपका जो धर्म परिवर्तन की बात करी, किसने, आपके पति ने करवाया था या किसी और? जी, पहले मेरा धर्म परिवर्तन जो मुझे अगवा किया था, 3 साल तक कैद रखा, कौन था वो? तो 9 साल के बाद मेरा धर्म परिवर्तन 2017 में कराया गया। और धर्म परिवर्तन जब हुआ उसके बाद मुझसे जबरदस्ती निकाह कराया गया उसी आदमी से। कौन था वो, क्या नाम है उसका? अफसर हुसैन नाम है उसका। कहाँ के रहने वाले? अलावलपुरा खुगा का मूल निवासी है, थाना बरेसर है, जिला गाजीपुर। आपके हस्बैंड है? जी, अब इस समय तो मेरा हस्बैंड ही है, सारे कागजी तौर से, लेकिन वो 2018 में मुझे 3 तलाक भी दिया था। आपके द्वारा बहुत सारी शिकायतें पुलिस में की गई, उसमें कार्रवाई हुई? जी, कार्रवाई होता है, लेकिन पुलिस आगे तक हमेशा, शुरू से लेकर लास्ट तक, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक भी हमारा कैरेक्टरलेस होने का पर्चा हमेशा छापता रहता है। और पुलिस को हम बोले भी है कि अगर हम इतने बुरे हैं तो आप हमको उसका सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, लेकिन पुलिस उसकी भी सुनवाई नहीं करता है। महिला आयोग के अध्यक्ष से मिली हैं क्या? जी, यहाँ से उम्मीद लेके ही हम आए थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे बस उम्मीद ही है हमको।